जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन का बैरागढ़ कांड आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हम आपको, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपने जीवन की एक सच्ची घटना, जो बिल्कुल सच्ची है और रोमांटिक भी है। तो दोस्तों, अगर जो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसी लगी हमारे जीवन की यह सच्ची घटना, बैरागढ़ कांड। हमने इसको अपना ये नाम दिया है। इस घटना को, हमारे साथ जो ये घटना हुई थी करीब 2012 या 13 की बात है। इसलिए इस घटना ये बैरागढ़ में ही हुई थी। तो हमने इसको बैरागढ़ कांड के नाम दिया है, बैरागढ़ कांड का नाम दिया है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी बहन की शादी में गई थी। मेरी छोटी बहन की शादी, जो मुझसे छोटी है, वो आने वाली है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये वही है। तो मैं उसके शादी में गई थी। मैं अपने पति से एक हफ्ते पहले गई थी शादी में। तो वहाँ शादी अच्छे से हो गई। तो हम लोग को घर आना था वापस। तो मेरे पति आने लगे तो मुझे भी बोला कि तू भी चल मेरे साथ। उसके दूसरे दिन हमारे मम्मी पापा सब लोग आने वाले थे, मेरी गए थे यहाँ से। तो मेरे पति ने कहा नहीं, तू मेरे साथ ही चलेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं उनके साथ आने लगी। तो दोस्तों, हम सुबह के निकले थे। मेरे पति थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे। तो हमने खाना पीना ही नहीं खाया था और गुस्से में हम वहाँ से चले थे। तो उनको लगी थी कि हम कितनी जल्दी घर पहुँचे। यहाँ से वहाँ का माहौल उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोग वहाँ से निकले सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे निकले। कहाँ से निकले थे हम लोग? इंदौर से। इंदौर में हुई थी मेरी बहन की शादी। हम लोग यहाँ गांव से गए थे। तो वहाँ मेरी दादी का घर था, मतलब मेरी बड़ी मम्मी का घर था। तो वहाँ से उसकी शादी वहीं इंदौर में ही हुई थी। तो दोस्तों, हम लोग जब 9 बजे घर से निकले तो हमें वहाँ का कुछ पता नहीं था। ट्रेन के बारे में भी नहीं पता था कि ट्रेन कब कब जाएगी, कितने टाइम जाएगी। तो हम लोग 9 बजे, मेरे पति वहाँ से निकल चुके थे। तो निकले तो हम लोग को 9 बजे यहाँ से निकले। जैसे हम लोग पहुँचे स्टेशन पे, वैसे ट्रेन आई थी। तो टिकट ले लिया और हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। जनरल डब्बे में चढ़े थे। भीड़ बहुत थी, इतनी भीड़ थी कि हम लोग खड़े खड़े ही आए आगे तक, बैठने की जगह नहीं थी। तो वहाँ जब हम लोग बैरागढ़ पहुँचे तो वहाँ रास्ते में मतलब उस पे ट्रेन पे कुछ लोग लड़के खड़े थे, आगे खड़े थे। तो हमको वहाँ का पता नहीं था कि भोपाल कब आएगा, या हमको भोपाल में उतरना था। भोपाल से हमें दूसरी ट्रेन थी जो हमें यहाँ अमेठी तक ले आती। तो हम लोग वहाँ, हम भीड़ थी, भीड़ में हमको कुछ पता नहीं चला। और मेरे पति खड़े थे, मैं भी खड़ी थी। 2 बैग थे हमारे पास। तो लड़कों ने कहा कि भोपाल आ गया, भोपाल आ गया। उन्होंने हमारा बैग उठाया, हम पकड़ कर और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। बोला भोपाल आ गए, उतर जाओ तुम लोग। तो मेरे पति, तो बैग उन लड़कों ने फेंक दिया और मेरे पति भी उतर गए और मैं ट्रेन में रह गई थी दोस्तों। मैं ट्रेन में ही छूट गई थी। इतना मुझे रोना आ रहा था कि क्या ही बताएं आपको। मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ चली जाऊंगी इस ट्रेन से, और मेरे पति भी मुझसे छूट गए, मेरा क्या होगा। तो मैं यही सोच के बहुत दुखी थी। और लड़के हंसने लगे कि आई तुम नहीं उतर पाई, तुम नहीं उतर, कहाँ उतरोगी। और मुझे कुछ पता नहीं था वहाँ के बारे में कि मैं कहाँ जाऊँगी। तो मुझे बार बार मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि जहाँ हमको उतरना था हम वहीं उतरेंगे, भोपाल में उतर जाएंगे। तो अब उनसे तो मैंने ये सब कह दिया, लेकिन मेरे मन में इतना डर बस गया था
कि भोपाल कब आएगा, मैं कैसे उतरूँगी, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं घर कैसे जाऊँगी। मेरे मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आने लगे दोस्तों। तो मैंने सोचा कि मैंने और बताने में आपसे मुझे हंसी आ रही है। मेरे पैर में पायल थी और मैंने ये देखी, ये टोपस पहने थे सोने के, तब दूसरे डिजाइन के थे यही, मैंने उसको बदला लिया। तो मैंने सोचा ये टोपस और अपनी पायल बेच दूँगी, तब मुझे कुछ पैसे पैसे मिल जाएंगे, किसी को दे दूँगी तो उनसे, और मैं अपने गांव तक पहुंच जाऊंगी किसी तरह, और नहीं तो यहीं पे भीख मांगूंगी। यही सब ख्याल मेरे मन में आ रहा था उस समय। अभी भी जब सोचती हूँ तो मुझे थोड़ा दुख होता है और रोना आता है कि हाँ, कैसे मेरे साथ ऐसी घटना हो गई थी। तब मैं वहाँ सब ठीक, थोड़ी देर तक मैं खड़ी थी, करीब 10-15 मिनट, 20 मिनट। ये तब मेरे पति वहाँ उतर तो गए। जब उन्होंने देखा कि मैं नहीं उतर पाई तो उनको थोड़ा अजीब सा लगा, और उन्होंने चलती गाड़ी में उधर चिल्ला रहे थे कि चैन खींच दो, चैन खींच दो। किसी ने चैन नहीं खींचा, और वो चलती गाड़ी में पता नहीं कैसे वो चढ़ गए, दरवाज़ा पकड़ के कैसे भी खिड़की से लटके थे। और जब तो थोड़ी देर बाद सब लोगों ने लड़के बाहर की तरफ ही देख रहे थे कि हाँ, वो लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया, कहीं ट्रेन के नीचे तो नहीं आ गया, कहाँ गया दिख नहीं रहा। तो थोड़ी देर बाद मेरे पति ने हाथ ऐसे हिलाया, मेरा तब इतना वो लगा, और वो लड़के भी चिल्लाने लगे कि हाँ नहीं, वो कहीं नहीं गया, वो लड़का चढ़ गया। आपसे बताने में मुझे रोना आ रहा है कि ऐसी घटना हमारे जीवन में हुई थी। और तब तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक अजीब सी वो लगी कि हाँ, मेरे पति चढ़ गया, और मुझे डर भी था कि कहीं उनका हाथ ना छूट जाए, कहीं वो गिर ना जाए। तब वो लड़कों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं, वो लड़का ठीक है, चढ़ गया है, ट्रेन में चढ़ गया है। जब मैंने अपने पति को देखा तब मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं उनसे गले लग कर कितना रोऊं। लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताएं आपको। फिर वो दरवाजे पर ही खड़े थे और उन्होंने मुझे आवाज़ मारा था, मेरे जान में जान आई, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और चलती ही ट्रेन से, सब लड़के बोल रहे थे कि रुकेगी ट्रेन, रुकेगी। इतनी रफ्तार में नहीं थी, धीरे धीरे चल रही थी। चैन खींच दिया था ना उन्होंने, चढ़ते ही उन्होंने गाड़ी में चैन खींच दिया था सबसे पहले। तब वहाँ उतरने जैसे ही मैंने देखा, और मेरा मन इतना भावुक हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। अभी भी जब मैं सोचती हूँ, अभी देख रहे हैं कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज मेरा मन ही किया आपसे ये बात शेयर करने को, पता नहीं आप सबको कैसा लगेगा। तब ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जा रही है। तब वो वहाँ से चले थे हम लोग, उन्होंने मुझे पकड़ के उतारा था, और वहाँ पर जो ट्रेन की पटरी थी वो इतनी ऊंची थी, छत की ऊंचाई पर थी, और वो मुझे गिट्टी, वहाँ बहुत सारी गिट्टी थी, वो गिट्टी में लेकर ही फिसलते फिसलते नीचे तक गिरे, चले गए एकदम, जहाँ समतल ज़मीन थी वहाँ तक। तो सामने एक गांव दिख रहा था, तो वहाँ हम लोग पहुँचे फटाफट। शाम का समय हो रहा था और हमारा बैग वहीं पे पड़ा था, बैरागढ़ स्टेशन के पास ही। तो हम लोग वहाँ गए, एक भैया मिले थे हमें, वो बाइक ही ले रहे थे किसी के घर से, गांव से किसी के घर से सेकंड हैंड बाइक खरीद रहे थे। तो उन्होंने हमारी मदद की, वो मुस्लिम थे। आज भी मैं उन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो हमको ले गए थे वहाँ भोपाल स्टेशन पे, छोड़ा उन्होंने बैरागढ़ से, बीच में ही थे बैरागढ़ के और भोपाल पहुँचने वाले थे थोड़ी दूर। वो हमको स्टेशन पर ले गए, तब हमने देखा वहाँ हमारे बैग के पास पहुँचाकर, हमारा बैग ढूंढकर हमको वहाँ पहुँचाकर तब आए थे। हमको कुछ पैसे देने लगे थे उन भैया ने, नहीं लिए।
और आज मैं जब हम याद करते हैं तब उनको दिल से दुखा देते हैं। उन्होंने हमारी बहुत मदद की, अपनी बाइक पर बिठाकर हमें